बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 12 माहौलियात की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़रबुल इमसाल को पहचान कर उनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सके, मुतज़ाद अल्फाज इबारत में पहचान और इस्तेमाल कर सके, ग्रोही अल्फाज इस्तेमाल कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, मुतज़ाद अल्फाज कौन से होते हैं? जैसा कि हम पिछले असबाक में भी पढ़ चुके हैं, मुतज़ाद अल्फाज किसी भी लफ्ज़ की ज़िद वाले अल्फाज को कहते हैं। यानी कि अगर एक लफ्ज़ है तो उसकी ज़िद में मानी के हवाले से, मानी के लिहाज से उसकी ज़िद में जो लफ्ज़ बोला जाता है उसे मुतज़ाद लफ्ज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऊपर अगर लफ्ज़ बोला जाए तो उसकी ज़िद में, उसके उलट में जो हम लफ्ज़ बोलेंगे वो होगा नीचे। अगला सवाल है, मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज से क्या मुराद है? तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनको सुनने के बाद हमारे जहन में उनकी निस्बत से दीगर अल्फाज भी आ जाते हों। मिसाल के तौर पर अगर हम आसमान लफ्ज़ सुने तो हमारे जहन में आसमान से रिलेटेड, आसमान के हवाले से, आसमान की निस्बत से जो लफ्ज़ आएंगे वो हैं तारे, चाँद, सूरज। तो इन अल्फाज को ग्रोही अल्फाज या मुतलाज़िम अल्फाज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो सरगर्मी है वो है ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखें में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर जुमले दोबारा लिखें। उस्ताद ने अपनी बात मुकम्मल करके कहा। अब ख़त कशीदा लफ्ज़ है हमारे पास उस्ताद, तो उस्ताद का उलट होता है शागिर्द। उस्ताद पढ़ाने वाला और शागिर्द पढ़ने वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शागिर्द। शागिर्द ने अपनी बात मुकम्मल करके कहा। अगला जुमला है, पाकिस्तान एक कदीम तहजीब का मस्कन रहा है। अब यहाँ पर लफ्ज़ हमारे पास है कदीम, कदीम का उलट होगा जदीद। तो जुमला हम किस तरह से बनाएंगे? पाकिस्तान एक जदीद तहजीब का मस्कन रहा है। अगला जुमला है, बड़े शहरों में तालीम की सहूलतें मौजूद हैं। शहरों का उलट है देहात। तो हम जुमले को इस तरह से बनाएंगे, बड़े देहातों में तालीम की सहूलतें मौजूद हैं। अगला जुमला है, बहादुर फ़ौज का सिपाही होने पर फ़ख्र है। बहादुर का मुतज़ाद है, बहादुर का उलट है बुज़दिल। तो हम जुमले में लफ्ज़ बुज़दिल इस्तेमाल करेंगे। बुज़दिल फ़ौज का सिपाही होने पर फ़ख्र है। अगला जुमला है, वालिदैन की दुआ मिले तो क्या नहीं हो सकता। लफ्ज़ दुआ है ख़त कशीदा, जिसका उलट होता है बद्दुआ। तो हम जुमला इस तरह से बनाएंगे, वालिदैन की बद्दुआ मिले तो क्या नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हमने करनी है वो है दर्ज झेल से मुतलाज़िम अल्फाज के ग्रुप बनाएं और कोई से दो अल्फाज के जुमले बनाएं। तो हमारे पास जो अल्फाज दिए गए हैं उनमें से हमने एक ग्रुप बनाना है। तो पहले ग्रुप में जो हमारे पास अल्फाज हैं वो है सड़क, ड्राइवर, कंडक्टर, सीट और किराया। इनमें से कोई भी लफ्ज़ हम सुनेंगे तो उनकी निस्बत से हमारे जहन में जो दूसरे अल्फाज आएंगे वो ये पूरा ग्रुप होगा। यानी अगर हम लफ्ज़ सड़क सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन किसी गाड़ी का ख्याल आता है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, और फिर किराया लेगा, सीट पे बिठाएगा, किराया कौन लेगा? कंडक्टर लेगा। अगर हम लफ्ज़ ड्राइवर सुनते हैं तो भी यही अल्फाज हमारे जहन में आएंगे। अगर हम लफ्ज़ कंडक्टर सुनते हैं तो भी यही अल्फाज हमारे जहन में आएंगे। अब इनमें से कोई से दो अल्फाज को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो हम जुमला बनाएंगे लफ्ज़ ड्राइवर का। ड्राइवर बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। और लफ्ज़ है हमारे पास किराया। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही किरायों में इजाफा हो गया है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा ग्रुप जो है उसमें जो अल्फाज हैं वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। खेत,
दहकान, मवेशी, ट्रैक्टर, फल, सब्जी। यानी इनमें से कोई भी लफ्ज़ अगर हम सुनते हैं तो इसकी निस्बत से हमारे जहन में जो अल्फाज आते हैं उनका ये ग्रुप है। अगर हम लफ्ज़ खेत सुनते हैं तो हमारे जहन में दहकान यानी कि किसान आता है, हमारे जहन में मवेशी आते हैं जिनको वो वहाँ खेत से चारा जिनके लिए काटता है, हमारे जहन में ट्रैक्टर आता है जिसके साथ वो वहाँ हल चलाता है, हमारे जहन में फल और सब्जियाँ आते हैं जो वो वहाँ पर काश्त करता है। तो इनमें से जो भी लफ्ज़ हम सुनते हैं तो इस ग्रुप के अल्फाज ही हमारे जहन में आते हैं। तो अब इस ग्रुप में से दो अल्फाज को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो वो दो अल्फाज कौन से हैं? पहला है दहकान। दहकान खेतों में काम कर रहे हैं। दूसरा लफ्ज़ है खेत। खेत सरसब्ज फसलों से सजे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़रबुल इमसाल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज़रबुल इमसाल होते क्या हैं। आइए ज़रबुल इमसाल की तारीफ़ सुनते हैं, तारीफ़ पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी वो तारीफ़ मौजूद है। ज़रबुल इमसाल का मतलब है कहावत या वो जुमला जो मिसाल के तौर पर मशहूर हो। सदियों के तजुर्बात और मुशाहिदात को मुख्तसर तौर पर बयान करने के लिए अहले ज़ुबान मखसूस जुमले वज़ा करते हैं जिन्हें ज़रबुल इमसाल कहते हैं। यानी कि हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से जो कुछ सीखा उसके मुताबिक उन्होंने कुछ जुमले तरतीब दिए, जुमले वज़ा किए जिनको वो अपनी गुफ्तगू में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कहते हैं। तो इसी वजह से इन अल्फाज को ज़रबुल इमसाल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ज़रबुल इमसाल कौन कौन से हैं। दर्ज झेल में से ज़रबुल इमसाल पहचान कर जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले है दाल में काला होना। दाल में काला होना का मतलब है कोई शक व शुबे वाली बात होना। तो इसको जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारा मेरा किसी बात का जवाब ना देना जाहिर करता है कि दाल में कुछ काला है, कोई शक व शुबा है। अगला जुमला है हमारे पास, जान है तो जहान है। यानी कि अगर आपके पास सेहत है, ज़िंदगी है, तो ही दुनिया की चीज़ें आपके फ़ायदे में हैं। अगर ज़िंदगी ही ना रही तो इस दुनिया को हमने क्या करना है। अगर सेहत ही ना रही तो फिर इस दुनिया की खुशियों को, रंगीनियों को हमने क्या करना है। तो इस ज़रबुल इमसाल को हम जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो, जान है तो जहान है। अगला ज़रबुल इमसाल है हमारे पास, एक पंथ दो काज। यानी कि एक काम से दो काम निकाल लेना, दो मकसद पूरे कर लेना। कि अगर हम बाज़ार एक चीज़ ख़रीदने गए हैं तो उसके साथ कोई और काम भी निपटा आएँ। तो इस तरह से कहते हैं एक पंथ दो काज। तो इसको हम जुमले में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, अहमद बड़ा सियाना है, वो एक पंथ दो काज पर यकीन रखता है। यानी कि जब एक काम कर रहा हो, एक काम के लिए जा रहा हो तो साथ दो काम निपटा कर आता है। अगला ज़रबुल इमसाल है डूबते को तिनके का सहारा। जब कभी मुश्किल में हो तो छोटी से छोटी मदद भी बहुत बड़ी महसूस होती है। तो ऐसे वक्त में हम कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो आइए इसका जुमला बनाते हैं। इस मुश्किल वक्त में थोड़ी सी मदद उसके लिए गोया डूबते को तिनके का सहारा है। अगला ज़रबुल इमसाल हमारे पास है, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। ये ज़रबुल इमसाल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई शख्स जिसके पास इल्म तो नहीं होता लेकिन वो उस वक्त ये शो कर रहा होता है, इस तरह से दूसरों पर रोब डाल रहा होता है कि जैसे ये कोई आलिम है, इसके बाद बहुत इल्म है, वही सबसे सियाना है और बाकी सारे उसके नज़दीक बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, जिनको किसी बात का इल्म नहीं। हालांकि ख़ुद उसके पास इल्म की कमी होती है लेकिन वो अपनी इस कमी को दूसरों पर रोब डालकर पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। इस ज़रबुल इमसाल को हम इस तरह से जुमले में इस्तेमाल करेंगे, अपने इल्म का रोब किसी और पर डालना, तुम्हारा तो वो हाल है, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। अगला ज़रबुल इमसाल है, हाथी निकल गया दुम बाकी रह गई। इसका मतलब ये होता है, और ये ज़रबुल इमसाल हम उस वक्त बोलते हैं जब बहुत बड़ा काम हो और वो मुकम्मल होने ही वाला हो, तकमील के आखिरी मराहिल में हो,
تھوڑا سا رہ جائے تو اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہاتھی نکل گیا، اب بس اس کی دم رہ گئی، کیونکہ ہاتھی بہت بڑا جانور ہوتا ہے تو اس کے گزرتے گزرتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب کام بہت زیادہ ہو اور آخری مراحل میں ہو تو اس وقت یہ بات کی جاتی ہے۔ اس کو ہم کچھ اس طرح سے جملے میں استعمال کریں گے، بس ایک دن اور صبر کر لو، میرا کام تو ایسے ہے کہ ہاتھی نکل گیا، دم باقی رہ گئی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ گرامر ہمیشہ مشق کرنے سے آتی ہے۔ جو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں، متضاد الفاظ، گروہی یا متلازم الفاظ اور ضرب الامثال، ان سے متعلق اپنا تعلم پختہ کرنے کے لیے آپ نے مشق ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔